Hello everyone, welcome you all in my channel Knowledge Mantra, the key of success and achievement. और मैं हूँ जूही. Today we will discuss about the topic of wound and wound healing. तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है वूंड हीलिंग. वूंड क्या होता है? Wounds are injuries that break the skin or other body tissues. They include cuts, scratches and punctured skin. वूंड्स क्या होते हैं? वूंड्स एक टाइप की ऐसी इंजरी होती है, इस तरीके की चोट होती है जिसमें स्किन और बॉडी टिश्यूज ब्रेक हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं, लाइक कट्स, स्क्रैचेस और स्किन का पंक्चर होना. नाउ व्हाट इज हीलिंग प्रोसेस? द फाइनल फेज ऑफ द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इज healing. Healing includes two major components. That is, the first one is regeneration and the second one is repair. इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का फाइनल फेज क्या कहलाता है? ये हीलिंग कहलाता है और ये दो मेजर कंपोनेंट्स के थ्रू होता है. फर्स्ट वन इज रीजनरेशन एंड द अदर वन इज रिपेयरमेंट. नाउ व्हाट इज रीजनरेशन? Regeneration is the replacement of lost cells and tissues with cells of the same type. The ability of cells to regenerate depends on the cell type. Regeneration एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डैमेज हुए सेल और टिश्यूज़ का रिप्लेसमेंट हो जाता है विद द सेम टाइप ऑफ सेल. सेम तरीके की सेल दोबारा से उन डैमेज हुए सेलों को और टिश्यूज़ को बनाना शुरू कर देती है. और ये जो प्रोसेस है डिपेंड करती है कि सेल किस टाइप की है, इसकी एबिलिटी सेल के टाइप पर डिपेंड करती है. नाउ व्हाट इज रिपेयर? Repair is healing as a result of lost cells being replaced by connective tissues. Repair is more common type of healing and usually results in scar formation. Most injuries heal by connective tissue repair. Repair healing occur by primary, secondary और tertiary intention. अब रिपेयर क्या है? रिपेयर एक टाइप का रिजल्ट है उस रिप्लेसमेंट का जो लॉस्ट सेल टिश्यूज़ की जगह पर हुए हैं विद द कनेक्टिव टिश्यू. जब कनेक्टिव टिश्यू ने जो सेल और टिश्यू लॉस्ट हो गए थे, डैमेज हो गए थे, उनकी जगह पे उसी तरीके के सेम टाइप के सेल और टिश्यू को बनाना शुरू करा, तो इस रिप्लेसमेंट का एक रिजल्ट देखने के लिए मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं? रिपेयर बोलते हैं. ये एक कंप्लीट हीलिंग प्रोसेस होती है. रिपेयर एक बहुत ही कॉमन टाइप की हीलिंग प्रोसेस होती है जिसमें हमें बेसिकली एक स्कार फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है. ये एक आम बात है. हम देखते हैं कि अगर कहीं पे भी चोट लग जाती है, स्किन पे कोई कट लग जाता है, तो वहाँ पे एक मार्क बन जाता है जिसको हम स्कार बोलते हैं. रिजल्ट जो इस रिप्लेसमेंट का होता है वो एक स्कार फॉर्मेशन के रूप में हमें देखने के लिए मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं? रिपेयर बोलते हैं. मोस्ट ऑफ द इंजरीज कनेक्टिव टिश्यूज़ के थ्रू ही रिपेयर की जाती हैं और हील की जाती हैं. रिपेयर हीलिंग बेसिकली 3 बेसिक फेजेस में कंप्लीट होती है, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी इंटेंशंस. अब प्राइमरी इंटेंशन क्या होता है? प्राइमरी इंटेंशन हीलिंग टेक प्लेस व्हेन वूंड मार्जिन्स आर नीटली अप्रॉक्सीमेटेड एज इन अ सर्जिकल इंसिजन्स और अ पेपर कट. प्राइमरी इंटेंशन कहाँ होता है या प्राइमरी हीलिंग कहाँ होती है? ये वहाँ होती है जहाँ पर कोई भी वूंड मार्जिन्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं. ऐसे जो कट्स होते हैं या ऐसे जो इंजरीज होती हैं, इन इंजरीज का रिप्लेसमेंट या रीजनरेशन होना किस फेज़ में आता है? प्राइमरी इंटेंशन में आता है. इनके मार्जिन्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं. द प्रोसेस इंक्लूड 3 फेजेस, दैट इज इनिशियल फेज. ये जो प्रोसेस है 3 फेजेस में कंप्लीट होती है. फर्स्ट वन इज इनिशियल फेज जो 3 से 5 डेज का होता है. सेकेंड वन ग्रैनुलेशन, ये 5 डेज से 4 वीक के बीच में होता है. एंड द थर्ड वन इज मैच्योरेशन एंड स्कार कॉन्ट्रैक्शन. ये जो कंप्लीट प्रोसेस होती है ये 7 to several मंथ में जाकर पूरी होती है. तो ये जो फेज़ होता है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी इंटेंशन. अब हमारा सेकेंड फेज़ होता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इंटेंशन. सेकेंडरी इंटेंशन क्या होता है? वूंड्स दैट अकर्स फ्रॉम ट्रोमा, अल्सरेशन एंड infections have large amount of exudate and wide irregular wound margins with extensive tissues loss.
दीज वुंड्स में हैव एजेस दैट कैन नॉट बी अप्रॉक्सीमेटेड। सेकेंडरी फेज में क्या होता है, सबसे पहले ये जो इंजरियाँ होती है या ये जो लॉस होता है टिश्यूज़ और सेल्स का, ये होता है कोई भी ट्रोमा या कोई बड़े अल्सरेशन हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जो फ्लूइड है बॉडी का या ब्लड है वो बह जाता है, निकल जाता है। इसमें जो वुंड मार्जिन्स होते हैं वो इरेगुलर होते हैं और बहुत ज़्यादा वाइड होते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में टिश्यू लॉस हो जाता है। ये वुंड जो होते हैं कभी भी अप्रॉक्सीमेटेड नहीं होते हैं और इनके मार्जिन्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिस्टेंस पे होते हैं। अब इसमें जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन इज़ एसेंशियली द सेम एज हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन। इसका जो प्रोसेस होता है हीलिंग का वो बेसिकली सिमिलर होता है जैसे कि प्राइमरी इंटेंशन में होता था, उसी तरीके से यहाँ पे भी हीलिंग प्रोसेस होता है। Healing and granulation take place from the edges inward and from the bottom to the wound upward until the defect is filled. इसमें जो ग्रैनुलेशन प्रोसेस होती है वो हमेशा एजेस की साइड से इनवर्ड एंड हमेशा बॉटम से वूंड के ऊपर की साइड इसकी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है एंड देन क्या होता है, स्कार फॉर्मेशन होता है। अब टर्सरी इंटेंशन क्या होता है, दिस अकर व्हेन अ contaminated wound is left open and sutured closed आफ्टर द इन्फेक्शन इज़ कंट्रोल्ड। अब टर्सरी इंटेंशन में क्या होता है, ये वुंड्स तब बनते हैं जब कोई वुंड या कोई घाव जो होता है वो कंटामिनेटेड हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है और ओपन रह जाता है, जिसको हम क्या करते हैं बाद में सुचर्स के थ्रू क्लोज करते हैं जब हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लेते हैं तब। टर्सरी इंटेंशन में बेसिकली बहुत डीप और बहुत ज़्यादा लार्ज स्कार देखने के लिए मिलते हैं, जो बेसिकली अगर हम कंपेयर करें प्राइमरी और सेकेंडरी इंटेंशन से तो उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा डीप ये स्कार देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो हीलिंग होती है इस हीलिंग को हम कहते हैं टर्सरी इंटेंशन और ये फाइनल फेज होता है हीलिंग प्रोसेस का। सो थैंक यू गाइस। आप लोगों को आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।